स्टूडेंट चलो आज की जो हमारा क्लास है वो क्या है, बौचरिया ब्रंकिप्टाई की बात करेंगे। और इसका एक क्लास फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट रह गया था। सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो लाइफ साइकिल का क्लास स्टार्ट करने के पहले हम बता दें कि जो चैनल पे नए स्टूडेंट्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन को हिट करना ना भूले। और जो भी कंफ्यूजन आएगा आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं, उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा हमारे टीम की तरफ से। तो आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल कैसे दिखा रहा है बौचरिया ब्रंकिप्टाई की, तो बौचरिया ब्रंकिप्टाई की बात करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको कर लिया जाएगा। तो चलो चलते हैं, हमारे साथ स्टार्ट हो जाते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करें कि इसकी होस्टिंग की, कि कैसे इसका होस्ट, कौन कौन इसका होस्ट होता है। तो बात करेंगे बौचरिया ब्रंकिप्टाई की, तो ये डाइजेनेटिक्स होता है, मतलब ये दो होस्ट को क्लियर करता है। तो टू होस्ट में इसका जो पहला होस्ट है वो ह्यूमन है, पहला ह्यूमन है और दूसरा इसका मस्कीटो है। तो ह्यूमन और मस्कीटो की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ह्यूमन की बात करेंगे कि ह्यूमन में ये कैसे इन्फेक्शन करता है और इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। ठीक, इनकी बात करेंगे। तो ये देखो सिम्टम में चलते हैं ह्यूमन को, आप नोटिस करना, आप लिख लेगा आप जहां भी नोट्स बना रहे हैं। तो ह्यूमन में देखो क्या बोल रहा है। जैसे ह्यूमन की बात करता है तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक सिंपल से जो माइक्रोफैलेरी लार्वा होते हैं, ये प्रत्येक जो मस्कीटो होते हैं, जो फीमेल मस्कीटो होती हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रोफैलेरिया या फैलेरी जो लार्वा होती हैं उनको वो जन्म देती हैं। जन्म देने के बाद ये जो जन्म कंडीशन होता है इनका वो कितना होता है, 0.2 से 0.3 mm के बीच होती है इनकी लंबाई। और आगे बढ़ेंगे तो इनके जो आउट ऑफ लेयर होती है, ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, जो आउट ऑफ लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, उसकी सारी क्यूटिकल की बनी होती है। क्यूटिकल की नीचे आउट ऑफ लेयर होती है। तो आउट ऑफ लेयर के बारे में बात हो गया। आगे बढ़ेंगे तो आउट ऑफ लेयर के बाद जो इनका एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कौन सा एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, वो भी इनमें पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे और एपिथेलियल टिश्यूज के बाद जब ये क्या दिखाते हैं, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं, लिम्फ सिस्टम में चले जाते हैं ह्यूमन के। जैसे ही वो काटे और ब्लड में तैरने लगते हैं, कैसे होता है इनके रीजन क्या है, इनमें जैसे ही वो ह्यूमन के अंदर आते हैं, ठीक, तो ह्यूमन के अंदर आने के बाद उनका जो उसके पहले की जो टेंडेंसी होती है उनमें थोड़ा सा कुछ कमी हो जाता है। पहला देखो कमी के बारे में यहाँ क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि ओरल स्टिलेट, कि आपका क्या है जो माउथ क्या कर रहा है, वो गायब हो जाता है, मतलब बौचरिया ब्रंकिप्टाई का माउथ नहीं दिखेगा। दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है, जो इसमें नर्व रिंग बैंड होते हैं वो भी नहीं पाए जाएंगे। आगे बात करेगा, इसमें क्या है, नेफ्रेडियोस्पोर पाए जाते थे, नेफ्रेडियोपोर पाए जाते थे, वो भी अब नहीं दिखाई दे रहे होंगे। और आगे बात करेगा तो इनमें जो इनर सेल मास मैंने बनाया था, अगली क्लास में आप देखेंगे तो नीचे इनर सेल मास बनाया गया था, वो भारी कोशिकाएं इनको कहते हैं, वो भी इनमें नहीं दिखाई देगा। इनका बॉडी पतली रेशम की तरह से लंबी होती है। आगे बढ़ेंगे, अब इनमें रेनेट सेल्स या रेनेट सेल भी नहीं पाया जाएगा। और आगे छठे नंबर पे बात कर रहा है, इनमें क्या बना, एनस का भी सही तरीके से पोजीशन नहीं दिखाया जाएगा कि एनस कहाँ पे है। तो ये रहा इनमें लुप्त होने की चीज। अब आगे बढ़ेंगे, मैंने क्या पढ़ा, उनके शेप और साइज, उनके बॉडी का कैसा रहा। ये बॉडी इसकी 2 से 3 mm, 0.2 से 0.3 mm के बीच, और इनमें क्या, क्यूटिकल का लेयर। और उसके आगे बढ़ेंगे तो क्यूटिकल के साथ क्या पाया जाता था, एपिथेलियल टिश्यूज, काफी अच्छे से ग्रोथ था। उसके बाद ये सारे जो सिम्टम बताया ये नहीं पाए जाते थे। जैसे ये कोई इन्फेक्टेड था, सपोज ये इन्फेक्टेड मस्कीटो का पूरा ये सिम्टम था, ये जो इन्फेक्टेड मस्कीटो क्या किया, ह्यूमन को सकिंग कर रहा है, ह्यूमन को क्या कर रहा है, सकिंग कर रहा है, काट रहा है। तो ये क्या करता है, इसको इसकी ब्लड में क्या कर रहा है, ब्लड में अपने पूरे जो ये क्या है, माइक्रोफैलेरी है या माइक्रोफैलेरीज है, इनको क्या कर रहा है, इनमें डाल रहा है। ये जैसे ही डालता है तो यहाँ पे क्या बोलता है कि देखो इन्फेक्टेड क्या बोला, जुलरस ट्रांसफर या ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोबोसिस ऑफ मस्कीटो टू स्किन ऑफ मैन, मतलब कि जो मस्कीटो है वो अपने प्रोबोसिस यानी सुंड के द्वारा जो आपके क्या है, इसकी लार्वाएं हैं, किशोरावस्था के जो लार्वाएं हैं किसके, बौचरिया ब्रंकिप्टाई की, वो क्या कर रहा है, वो आपके ह्यूमन में छोड़ रहा है। तो ह्यूमन में जैसे ही छोड़ेगा, स्किन में काटेगा तो ह्यूमन के वो प्रभावित होगा। ह्यूमन में प्रभावित होने के बाद क्या करता है, जैसे ह्यूमन के स्किन में गया उनको ब्लड जो होते हैं वो कवर करते हैं और ये तेजी से क्या करते हैं, ह्यूमन ब्लड में तैरना स्टार्ट कर देते हैं। ये जब तक तैरते हैं जब तक ये अपने आप को ज्यादा मेच्योर ना बना ले। मेच्योर बनाते बनाते इनको लगभग 60 से 70 दिन 60 से 70 डेज का टाइम लगता है।
तो 60 से 70 DH की बात करेगा, और इस टाइम में वो थोड़े से परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व होने के बाद ये तब तक नहीं मरते, मतलब उसके बीच यदि कोई इनको मस्कीटो नहीं काटता, सपोज मैं इन्फेक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, बस इनके साइकिल की बात कर रहा हूं, ये इनको क्या कर रहा है 70 डेज तक ये इसी में कवर रहेंगे। फिर दूसरा मस्कीटो काटेगा, उसमें वो जाएंगे, फिर अपनी साइकिल दिखाते रहेंगे। तो देखो एक मेरा साइकिल रहेगा इसके बीच की, मतलब ह्यूमन टू मस्कीटो की, और उनके बीच ये जो मैं बीच में बनाया हूं, ये इसकी कंडीशन है, ये कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कैसा इनका है। तो आगे बढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक है इसका, इसके दूसरे टॉपिक में है मस्कीटो, ठीक, लाइफ साइकिल इन मस्कीटो, कि मस्कीटो में कैसा इनका लाइफ साइकिल होता है। तो बात करेंगे मस्कीटो के लाइफ साइकिल की बात। तो जैसे ही मनुष्य में इसका बढ़ने जाता है, और ये अंदर क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, माइग्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड टू लिम्फ ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं, हमारे जो अंदर आ गए हैं वो लिम्फ ग्लैंड्स को इन्फेक्टेड करते हैं, और उसी के साथ क्या करते हैं, ये शरीर के अन्य रुधिर कोशिकाओं में बहना स्टार्ट कर देते हैं। ये जब दूसरा मच्छर काटता है तो मच्छर में जैसे जाते हैं, तो मच्छर के ये अमाशय में जाते हैं, सॉरी, जैसे इनको मच्छर दूसरा उठाएगा, ये पहला तो इनको दे दिया, दूसरा क्या करेगा, इसको सकिंग करेगा, दूसरा मादा, मतलब कोई भी मस्कीटो जो कैसी होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, तो फीमेल इसको आप जब सकिंग करेगी, तो सकिंग करने से क्या मिलेगा, ये पूरे के पूरे जो स्पेशली बाउचेरिया ब्रैंकियोप्टाई के लार्वा है, माइक्रोफाइलरी, वो कहाँ जाएंगे, वो उसके स्टमच में जाएंगे। तो स्टमच में जाने के बाद क्या करता है, जैसे स्टूडेंट्स वो स्टमच में जाएंगे, स्टमच में जाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, अपना ग्रोथ दिखाते हैं, और ग्रोथ दिखाने के साथ साथ जो उनके अंदर क्या था, इनका क्यूटिकल का लेयर था, क्यूटिकल लेयर वो घुल जाता है। तो देखो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना, ये बात आपके लाइफ साइकिल है IIT जैम की, उसमें भी, और BHU MSc में, और नीट में कई बार पूछा गया है कि आपका जो माइक्रोफिलरी का ऐसा कौन सा स्टेज होता है जहां पे वो अपने क्यूटिकल यानी आउट ऑफ लेयर को वो घोल देती हैं। तो ये रहेगा इसका स्टमच। स्टमच में वो क्या करती हैं, अपने आउट ऑफ लेयर को घोल देती हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, ये अमाशय की दीवारों को भेद कर, ठीक, सिंपल सी बात करता है, जैसे ये क्यूटिकल का लेयर घुल जाएगा, वो जो आपका क्या है मस्कीटो है, मस्कीटो का जो स्टमच है उसके अंदर वो घुस जाती हैं, घुसकर उसकी जो पेशियाएं होती हैं, पेशी उसमें उसके अंदर वो एंट्री करने लगती हैं, पेशियाओं में एंट्री कर जाती हैं, और एंट्री करने पर ये माइक्रोफाइलेरिया 10 दिन के अंदर कई बार, मतलब कई बार नहीं, सॉरी 2-3 बार, अब कई बार लोग कह देते हैं, लेकिन ये 10 दिन के अंदर क्या करते हैं, जैसे अंदर घुस जाएंगे पेशी में मच्छरों के, मस्कीटो के अंदर घुसे, वो 10 दिन के बाद वो 10 दिन तक 2 बार निर्मोचित होते हैं, मतलब अपने आप को कायांतरित करते हैं, बॉडी की चेंजिंग करते हैं, जैसे वहां पे दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक, वो निर्मोचित होने के बाद क्या करता है, निर्मोचित हो गया उसके बाद इनका जो साइज होता है वो थोड़ा सा पहले से इंक्रीज कर जाता है। पहले क्या साइज बताया था, जैसे वो छोड़ते हैं जब साइज, तो उनका साइज होता है 0.2 से 0.3 mm, लेकिन यहाँ पे साइज इनका बढ़ के हो जाता है 1.5 mm, लगभग 1.5 से 1.6 mm इनकी साइज बढ़ जाती है। तो साइज इंक्रीज कर गया, आउट ऑफ लेयर का जो क्यूटिकल लेयर था वो हट गया, इन्फेक्टेड हो गए, और अपने बॉडी को थोड़ा सा वो ग्रोथ करा लिए। आगे चलते हैं, ये ग्रोथ कराने के बाद ये लंबे शिशु बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, ये क्या है, ये इन्फेक्टेड है, ये पहले छोटे होते हैं, बाद में इनकी साइज बड़ी हो गई। सपोज ये जो पहले वाले थे वो कितने थे, 0.2 से 0.3 mm वाले, लेकिन ये जो है कितने हैं, ये 0.3 नहीं, ये है 1.5 से 1.7 mm लंबे वाले। ठीक, तो ये रहा इन्फेक्शन की बात कि कौन किसमें क्या फैल रहा था। ठीक, तो देखो अब बात करेंगे दूसरे मुद्दे पे कि कैसे इनमें फैलता है, इनमें एनिमल में यानी जो ह्यूमन है उनमें इन्फेक्शन क्या दिखा रहा है, और ह्यूमन में इन्फेक्शन के साथ साथ क्या दिखाना चाहता है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो देखो अब क्या कहना चाह रहा है कि जो अब पूरा तो साइकिल हो गया, साइकिल के बाद क्या दिखाएगा कि ये जो पूरा ह्यूमन में इन्फेक्शन है, अब इसकी तीसरी हेडिंग बची इन्फेक्शन इन ह्यूमन या मेन आदमियों में कैसे फैल रहा है। तो सिंपल सी बात कर रहा है कि जब कोई संक्रमित मच्छर किसी ह्यूमन को काटेगा, ध्यान से सुनना, और हो सके तो कान में ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लोगे तो सही से काम करेगा कान। ठीक, वैसे इधर उधर की शोर में आप नहीं सुन पाते। ठीक, क्या कह रहा है कि कहना चाह रहा है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में कैसे फैलता है। जब कोई इन्फेक्टेड मस्कीटो, फीमेल मस्कीटो क्या करती है, किसी भी मेन को काटती है, मतलब ह्यूमन को काटती है,
जैसे इनको काटेगी तो ये लार्वा क्या करते हैं, ये लार्वा पहले से 2 स्टेज में कायांतरित हो चुके थे, तो तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, कायांतरित होने लगते हैं। ठीक, तीसरे स्टेप में कायांतरित होने के साथ साथ ये थोड़ा सा और चेंजिंग दिखाते हैं। चेंजिंग दिखाने के बाद ये उनमें जहां पे काटे हैं, जहां पे काटते हैं उनमें वो थोड़ा सा सूजन आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पूरा इनका मान लो सपोज थोड़ा सा एरिया क्या होगा, वो रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद क्या कर रहा है, या त्वचा में उष्णता मतलब तेजी से गर्मी उत्पन्न होने लगती है, और गर्मी उत्पन्न होने के बाद ये भेद कर शरीर के अंदर उनके जो लार्वाएं होती हैं वो घुस जाती हैं। मतलब ये जैसे इनको सकिंग करेगा, सकिंग करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर होगा, रेड करने के बाद यहाँ पे जमीन सूखा हो जाएगा, इसका एरिया पूरा सूख जाएगा। थोड़ा सा सूखने के बाद क्या करेगा, इनके जो ब्लड होंगे, ब्लड वेसेस, उनमें इनके लार्वा फैल जाएंगे। जैसे ही लार्वा फैलेगा, लार्वा फैलने की कंडेंसी बता रही है, लार्वा जैसे ही फैलेगी वो क्या दिखाया गया आगे, लार्वा फैलने के बाद ये क्या करते हैं, लिम्फ नालों में पहुंच जाते हैं। ठीक, लिम्फ नालों मतलब कि बोल रहा है कि माइग्रेशन मतलब चले जाते हैं कहां पे, माइग्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड टू लिम्फ ग्लैंड्स, ये डायरेक्टली लिम्फ ग्लैंड्स को इन्फेक्टेड करते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका वॉशरिया ब्रंकियोप्टाइड का माइक्रोफाइलरी है वो किसको इन्फेक्टेड करती है, तो ये डायरेक्टली आपको लिम्फ ग्लैंड्स को क्या करती हैं, इन्फेक्टेड करती हैं। तो आप जानते हैं कि लिम्फ ग्लैंड्स जो होती है हमारी बॉडी में, जितने भी नोड्स होते हैं हमारी बॉडी के, नोड्स मतलब छोटे छोटे गांठें होती हैं, वहां पे थोड़े ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये क्या कर रहा है, उनको इन्फेक्टेड करेगा। ठीक, जैसे ही लिम्फ ग्लैंड्स इन्फेक्टेड हो जाएगा, इन्फेक्टेड होने के बाद वो क्या करेंगे, आगे स्टेप दिखाएंगे। फिर आगे स्टेप क्या करते हैं, और वो प्रौढ़ होते हैं, मतलब धीरे धीरे वो ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा साइकिल दिखा रहा है कि मतलब इनमें जाएंगे, ये छोटा रहेंगे, छोटे छोटे पाए जाएंगे, फिर इसके बाद मेल और फीमेल अलग अलग। ठीक, उसके बाद ये क्या करेगा, ये आगे आपके ब्लड में जाएगा। यहाँ पे आपका आरबीसी दिख रहा है, और यहाँ पे माइक्रोफैलरी, ये जिनकी साइज है, ये आरबीसी से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, और ये साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एडल्ट वर्म्स इन लिम्फेटिक टिश्यूज ऑफ मैन, मतलब ये जो दोनों फॉर्म है ये कहाँ पाए जाएंगे, ये आपके लिम्फेटिक टिश्यूज में पाए जाएंगे, किसके, आदमियों के। आगे बढ़ता है कि जस्ट तीसरे राउंड में बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये जब कहाँ पाया जाएगा, कि ब्लड में होगा, और इनकी साइज धीरे धीरे इंक्रीज होगी। इंक्रीज करने के बाद इनको माइक्रोफैलरी नाम दिया गया है। फिर देखो आगे बढ़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की बात करेगा। यहाँ पे क्या कहना चाहता है, यहाँ पे कहना चाहता है कि ये जो साइज मतलब नंबर है, ये नंबर ये दिखाता है कि कैसे ये इंक्रीज कर रहे हैं, इनके डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ठीक, कि कैसे कैसे ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनके बारे में बात करेगा। और ये क्या कह रहा है, जुवेनाइल्स की बात करेगा कि इन्फेक्टेड जुवेनाइल्स है। ये जुवेनाइल्स क्या है, ये जुवेनाइल्स इसी का एक लास्ट वाला स्टेप है। ये जुवेनाइल्स जब हो जाएगा तो यही मस्कीटो के अंदर, ये अंदर जाएगा लगभग 5 से 8 महीनों के अंदर। ये जो ह्यूमन होगा उसमें ये हाथी पांव या फीली पांव का निर्माण करने लगती हैं। तो जो फीली पांव और हाथी पांव की क्या करता है, और ये माइक्रोफायराइस की जैसे ढेर सारी पीढ़ियां और कापियां और सेल डिवीजन के द्वारा तैयार करने लगती हैं। ठीक, तो ये पूरा जो साइकिल रहा है स्टूडेंट, साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में बात करना कि ये जो क्या है, ये जैसे ही ये स्टेज इनका हो जाएगा, ध्यान देना, ये दोनों स्टेज दिखा रहा है। क्या बोल रहा है कि एडल्ट वर्म जो बड़े मतलब एकदम वयस्क हो चुके हैं, वयस्क कीड़े क्या करते हैं, जब थोड़ा सा डेवलप हो जाते हैं तो ये फाइलेरिया का रूप पकड़ लेते हैं। जो मतलब वो है फिलिपाव है। फिलिपाव भी यही दिखा रहा है कि कैसे इनमें आप देख रहे हैं कि दोनों ह्यूमन में काफी अंतर है। यहाँ का जो ह्यूमन है, इसके जो पैर हैं वो काफी फूल गए हैं। ये 3 तरह के होते हैं, मतलब ये 3 तरह के इन्फेक्शन होते हैं। पहले इन्फेक्शन में क्या होता है, ये कभी कभी किसी इंसान में उसके पैरों को प्रभावित करते हैं, टांगों को, टांग के जितने भी मसल्स हैं उनमें सूजन आ जाता है और उसमें रसीले हो जाते हैं, मतलब पानी भर जाता है। ये पहला। दूसरा क्या है, जो इनका टेस्टिस होता है, विषण होता है, वो भी कुछ किसी स्टूडेंट मतलब किसी में, ध्यान देना, स्टूडेंट थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मतलब उनमें भी वही सूजन और आपकी रसीले हो जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे, किसी खासकर महिलाओं में क्या देखा गया है, जो हमारे फीमेल्स हैं, फीमेल्स में ये देखा गया, ह्यूमन फीमेल्स में, कि जो इनकी स्तनें होती हैं की जो चेस्ट होती है वो भी काफी बड़ी हो जाती है, और उसमें भी क्या पाया जाएगा, सिंपल सा, और यही इनका प्रकोप दिखाता है। तो 3 तरह के होते हैं। आप थोड़ा सा भी डाउट इसमें मत होना कि कोई अलग तो बीमारी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, चौथे हेडिंग के पास चलेंगे। चौथा हेडिंग हमारा क्या कह रहा है कि पैथोजेनेटिक्स की बात कर रहा है कि कैसे इनमें सिम्टम दिखाएंगे कौन कौन, और जब हमको हो जाए तो कौन सिम्टम दिखेगा, और कौन कौन ये क्या दिखाएंगे कि कैसे ये हम पहचाने कि किसमें कैसा हुआ है
और इसके अंदर क्या होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि सिंपल सी बात कर रहा है कि जो आपको क्या है माइक्रोफाइलरी है, ये जीवित रहेंगे या नॉन लिविंग रहे, लिविंग या नॉन लिविंग दोनों स्टेज में थोड़े से हार्मफुल होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक, आगे बात कर रहा है कि ये क्या करते क्या है, ये आपके जितने भी लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं, उनकी जितने भी ग्लैंड्स की वेसल्स होती हैं, ये उसको प्रोवाइड करते हैं और प्रोवाइड करते करते ये क्या करते हैं, उनकी ग्लैंड्स में अपने नंबर को बढ़ा देते हैं और उनकी ग्लैंड्स रुक जाती है, काम सही से नहीं कर पाती, उनमें हम लिम्फ का सर्कुलेशन या लिम्फेटिक सर्कुलेशन ही नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, सिंपल शुरू में बुखार आएगा और कुछ होता नहीं, बुखार आएगा, उसके बाद यकृत और प्लीहा, ठीक, लीवर और प्लीहा की बात कर रहा है, प्लीहा और उसका स्क्रोटम आदि पांव ये सूज कर क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और इस बीमारी को हम फिलिपाओ कहते हैं। ठीक, फिलिपाओ को एलिम्फियाटियासिस कहते हैं। ये भी क्या 3 लक्षण को दिखाया। तो इन दोनों को ट्रीटमेंट की बात करेगा तो ट्रीटमेंट में कई दवाएं हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखेंगी, लेकिन उसके बाद ट्रीटमेंट को हम तो कर लेंगे आसानी से, नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे दवाई मिल जाती है, यदि नहीं सही हुआ तो आप डॉक्टर से मिल सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन हाँ ध्यान देना, ये कभी कभी हम 6 से 7 महीने जब उनको ऐसा लक्षण दिखे, ऐसे थोड़े थोड़े दिखे, तो 6 से 8 महीने के अंदर ये पूरे ट्रीटमेंट होने देनी चाहिए। आगे बचने के उपाय, बचने के उपाय में हमको यही चलना चाहिए, मच्छरदानी लगा के हम सोएं, और मच्छरदानी लगा के सोने के साथ साथ हम मच्छरों की थोड़ा सा प्रकोप से बचे, लोशन यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके साथ साथ एक सिंपल सा दवा का नाम है, ठीक, जिसको हैट राजन कहते हैं, हैट राजन ये दवा का नाम है। इसका हम छिड़काव करके हम इससे भी बच सकते हैं। यदि इसका ये दवा नहीं मिल रहा है तो आपको डीडीटी मिलेगा, डीडीटी 75%, आपको जो 75 AC है वो मिल जाए तो भी, यदि 10 AC मिलता है तो भी, तो डीडीटी या फिर हम क्या करें, उनको भी छिड़क के हम क्या अच्छे से मस्कीटो से बच सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा क्लास, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।